गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 23 सितंबर और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी आज एक कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिला। निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ है, वही बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहला ये जो जीएसटी 2.0 का स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी जो फेस्टिवल सीजन भी आने वाले हैं, उसके कारण ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप ऑटो सेक्टर फॉलो करते हैं तो इसके ऊपर एक बार ज़रूर न्यूज़ को फॉलो करें, एनालिसिस करें। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी आज 32 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल के पास सुबह ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया, सीधे नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट हुआ और उसके बाद सेकंड टारगेट को काफ़ी टाइम पेनेट्रेट किया, ब्रेक भी किया और फिर से यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना है और उसके बाद ये तेज़ी फिर से निफ्टी में देखने को मिली। और साथ ही साथ जो ऊपर ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास भी इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया और ब्रेक डाउन लेवल के पास ये आकर क्लोज हुआ। तो जो लेवल्स भी मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम करते हुए नज़र आए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। तो जैसे ही कल हमने देखा था कि इसने ब्लू लाइन और ये जो पिंक लाइन है 20 और 50 EMA का, ये तोड़कर नीचे क्लोज गया था। आज यहाँ से भी ये नीचे गया और उसके बाद 20 50 और उसके बाद जो 100 EMA है, इसको इसने सपोर्ट एज ए यहाँ पर लिया और फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ। लेकिन ऊपर जाते वक्त पे फिर से ये जो लेवल्स जो है 50 EMA और 20 EMA, ऊपर से नीचे आते वक्त ये सपोर्ट का काम करती है, वही नीचे से ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर ये 20 EMA के पास भी इसने 2 बार आर्ली चार्ट में पेनेट्रेट किया है। लास्ट के 2 कैंडल्स देखिए, इनका हाई ऑलमोस्ट ये पिंक लाइन के आसपास है। तो इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होता और कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनती, तब तक हम कह नहीं सकते जो भी बाउंस बैक आया है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिलहाल अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है ये होगा अराउंड 25,141। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 25,116 और सेकेंड टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 25,089। ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। 25,000 से ही 25,100 से ही इसने बाउंस बैक किया है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने एनालिसिस किया था कि 25,000 और 25,100 ये काफ़ी मेजर जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही इसने मई मंथ के मिड से ये जब भी ऊपर जाता था इसी जोन में आकर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता था। तो जो लेवल रेजिस्टेंस का काम करती है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करती है। तो 25,000 और 25,100 ये काफ़ी क्रूशल जोन है। अभी ऊपर जाते वक्त हमने देखा यहाँ पर 2 बार ये 2 हर्डल्स है, 20 EMA का और 50 EMA का। तो इन दोनों के भी ऊपर, इन दोनों को क्लियर करता है तो इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 25,238। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बन सकता है तभी अराउंड 25,268 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,293 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हो, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास ही सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल को पेनेट्रेट किया और यहाँ से लास्ट 12 बजे के बाद जो 2 घंटे बचे थे उसमें एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तभी ब्रेकआउट लेवल भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी हिट हुआ और सेकेंड टारगेट को भी ब्रेक करके जब ऊपर गया और नीचे आया तो सेकेंड टारगेट का जो ये लेवल था इसी के पास इसने सपोर्ट लिया है। तो जो लेवल्स यहाँ पर भी जो मार्क किए थे एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसमें भी अच्छे से काम करते हुए देखने को मिला। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी यहाँ पर निफ्टी में हमने देखा था कि ये ऊपर जाते वक्त यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा था। बैंक निफ्टी में 1 आवर के चार्ट में हमने देखा है कि इसने अभी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज दिया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो एक दिन पहले जहाँ से ये 2 बड़ी रेड कैंडल बनी थी उसी के पास आके ये हर्डल फेस कर रहा था। आप देख सकते हैं ये जो लेवल है,
इसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पाया, इसके नीचे आके इसने क्लोज दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है 55,600 के आसपास, तो ये हमारा कल के लिए हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। तो 55,597 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 55,654 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 55,711 का। और टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पहला जो मेजर सपोर्ट है ये पिंक लाइन 20 EMA का, इसके जस्ट नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है 55,426 का। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 55,379 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 55,318 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो हमारा ये जो ऑफ़र है अपस्टॉक्स 5 पैसा या एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट अगर आप हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ इंक्लूड है। सो ये ऑफ़र था। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.